मैं नसरीन से शादी कर रहा हूं जुनैद। उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। नसरीन से शादी करने के लिए क्या आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आपको नसरीन से इजाजत लेनी चाहिए। तुम और तुम्हारी वो चालाक बेटी जब से यहाँ आई हो तब से इस घर की मालकन बनने के ख्वाब देख रही थी। तुम लोगों की चालाकियों को मैं पहले ही समझ गई थी। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ देख के मैं खामोशी से बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खामोश हो जाओ। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हैसियत नौकरानी से बढ़ के नहीं। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ थी? कुछ नहीं, यही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? देखने गई थी कि सादिया ने जेवरात कहाँ छुपाए हुए होंगे। क्या कर रही हैं आप? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? मुझे बताना तो चाहिए था। अगर कोई देख लेता वहां। डर लग रहा है मुझे अम्मी। आप मुझे बताएं अगर किसी ने देखा है तो। आते हुए सुल्ताना साहिबा ने दरवाजे पे देख लिया, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। ठीक है, परेशान मत हो। उन दोनों की तलाक हो जाने दें पहले, समझ गई? और जब तक ये काम हो नहीं जाता हमें सब्र से काम लेना होगा, पुरसुकून रहना होगा। बहुत जल्दी सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, बस आप देखती रहें। इंशाअल्लाह। मजे की कॉफी थी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। ओह जुनैद, कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं। अमीने आपा, आज आपने देर कर दी। एक मजे का सीन मिस कर दिया। नसरीन और फातिमा को जब पता चला कि हम उनका कोई काम नहीं करेंगे तो गुस्से से पागल हो गई। उन चुड़ैलों ने इस घर के सुकून को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। वो तो जुनैद रिश्तेदार है ना तुम्हारे? रिश्तेदार होने का ये मतलब नहीं कि मैं उनके हर बुरे काम में उनकी हिमायत करूं। बहरहाल, एक बार फिर शुक्रिया। बहुत मजे की कॉफी थी। ये बिल्कुल उनकी तरह नहीं है। बहुत ही अच्छा इंसान है। नसरीन बहुत मक्कार है अमीने आपा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें नौकरी से निकाल दे, और मुझे करीम साहब के वादे पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो बदल सकते हैं। तो फिर मैं अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लूंगी, या फिर जानान साहिबा से बात करूंगी। मेरा तो कहीं जाने का इरादा नहीं। तूबा ने जब बताया था तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। आपने बहुत अच्छा किया कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है जानान? अगर आज नहीं आते तो एक हफ्ते के बाद आ जाते। आप सबको मालूम है कि गलती सिर्फ और सिर्फ करीम की है, और अफसोस की बात तो यह है कि वो जिससे इश्क में पड़ा वो उसकी बेटी की उम्र की है। मैंने तुम्हें हमेशा अक्लमंद और जिम्मेदार औरत समझा है सादिया। कैसे कर सकती हो तुम नसरीन के साथ ये? पर वो मरी तो नहीं ना? कोई फायदा नहीं बात करने का। मेरे ख्याल से अब इस रिश्ते को लटकाने की मजीद जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही हियरिंग में तलाक हो जाएगी और तुम सुकून की जिंदगी गुजार सकोगे। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माली तौर पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तुम खामखा अपना वक्त जाया करे हो करीम। मैंने पहले ही कहा था कि तलाक नहीं होगी। देखो सादिया, अगर तुम साइन नहीं करोगी नसरीन तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। देखा जाए तो हमें इस रिश्ते से अब वैसे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो इसलिए इसे खत्म करो। सादिया, क्या सोच रही हो? करीम से शादी करना मेरी कितनी बड़ी गलती थी, बस यही सोच रही हूँ। मुझे कम से कम आपके लिए ऐसा लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, यही कि हर चीज से पहले आप अपने घर की खुशियों को तरजीह देंगी, लेकिन आपने भी मुझसे ये सब कुछ छुपाया।
गुस्से और मायूसी की वजह से तुम मुझसे ये सब कुछ कह रही हो सादिया। करीम ने मुझे धोखा देकर उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाया है, ये बात जानती है ना? और हाँ, करीम भी कौन सा कोई अच्छे किरदार का मालिक है। जिस लड़की को अमानत के तौर पर अपने घर पे लाया उसी से मोहब्बत में पड़ गया। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, पहले भी तुम्हारा ये रवैया रहा, मगर अब तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। चलती हूं। तूबा, तुम अपनी दादी के साथ जाओ प्लीज, उन्हें अकेला मत छोड़ना। हाँ, देखें, दादी बाबा की बात का दिफा नहीं कर रही है बिल्कुल भी। ये जो कुछ भी हुआ है इससे दादी को भी बहुत तकलीफ पहुंची है। आप लोगों के सामने जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे तो मालूम है ना। जानती हूँ तूबा, मगर इस वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ मेरी जान। मैं तुम्हारी दादी से बाद में फोन करके बात कर लूंगी। तुम जाकर अम्मी से शुक्रिया अदा कर देना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको मालूम है दादी उन लोगों को हमारे घर में सुकून से हरगिज नहीं रहने देंगी। अम्मी का दुपट्टा कितना पसंद था उन्हें ये। क्या ये सामान बेचने का? नहीं भाई, ये बेचने का सामान नहीं है। चले शब बखैर। देखो लड़की बाहर बैठी हुई है। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हुई हो? सारा सामान तुम्हारा यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, क्यों? चलो आओ हम तुम्हारी मदद करें। क्या तुम लोगों से मैंने मदद के लिए कहा है? चलो दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं तुम लोगों का सर फाड़ दूंगी, समझ गए? इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, और अगर तुम इससे हमें मारोगी तो हम तो वाकई मर जाएंगे। चलो आओ हमारे साथ चलो, यहाँ ठंड बहुत है। यहाँ अकेले रुकना तुम्हारा चले ठीक जाओ नहीं यहाँ है। से, वरना मैं इतनी जोर से चीखूंगी कि पूरा मोहल्ला यहाँ जमा हो जाएगा। फिर पता है ना क्या होगा। मोहल्ले वालों को तुम्हारी फिक्र होती तो ये सामान बाहर ना होता तुम्हारा। चलो हमारे साथ जिद छोड़ दो अपनी। चलो आओ, देखो प्यार से कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हाँ, अरे क्या हो गया खाला, हम कोई बदमाश तो नहीं, मदद करने आए थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप भी बहुत गुस्से वाली हैं खाला। तुम लोगों ने अभी मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है। जहाँ लड़की अकेली देखी आ जाते हैं तंग करने के लिए, बेशरम। ठीक है बेटी, परेशान मत हो। चले गए वो आवारा लड़के। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, अगर यहाँ ऐसी बैठी रहोगी तो कोई भी आके तंग करता रहेगा। चलो, ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ। अमीने दादी कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? मैंने उन्हें स्टडी रूम की तरफ जाते देखा था। ठीक है, शुक्रिया। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि वो तुमसे आराम से बात करेगी? तुमने हमारा खानदान 3 दिनों में बर्बाद कर दिया। सादिया के गुनाहगार हो तुम। अम्मी,
मेरी जिंदगी के फैसले का ताल्लुक आपसे नहीं है। ये मामला मेरे और सादिया के दरमियान है। बराए मेहरबानी तूबा को मेरे मुखालिफ खड़ा ना करें। तूबा ने पहले ही बता दिया था मुझे कि तुम्हारे और नसरीन के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। काश मैंने उसकी बात पे ध्यान दिया होता। अम्मी, नसरीन और उसकी माँ हमेशा से इस घर में अलग रही हैं। आ जाए। दादी बात सुने। हाँ बोलो। मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मुझे बाहर जरूरी काम से जाना है। तुम कहाँ जा रही हो तूबा? जाओ तुम। तूबा, ऐसे कर रही हो जैसे मैं यहां मौजूद ही नहीं हूं। आपने भी तो बिल्कुल ऐसे ही किया है ना। हम सबको एक तरफ कर चुके हैं, तो आप मुझसे किस बात का सवाल पूछ रहे हैं? तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि वो तुमसे आराम से बात करेगी? तुमने हमारा खानदान 3 दिनों में बर्बाद कर दिया। सादिया के गुनाहगार हो तुम। अम्मी, मेरी जिंदगी के फैसले का ताल्लुक आपसे नहीं है। ये मामला मेरे और सादिया के दरमियान है। बराए मेहरबानी तूबा को मेरे मुखालिफ खड़ा ना करें। तूबा ने पहले ही बता दिया था मुझे कि तुम्हारे और नसरीन के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। काश मैंने उसकी बात पे ध्यान दिया होता। अम्मी, नसरीन और उसकी माँ हमेशा से इस घर में अलग रही हैं। और हाँ अम्मी, मैं नहीं चाहता कि दोबारा इस मसले के ऊपर इस घर में बात हो। ये बात आप सबको बता दें। जब देखो इस घर के अंदर एक ही मौजू चलता रहता है। जब भी देखो नसरीन और फातिमा, यही बात होती रहती है। मैं सादिया से तलाक के बाद नसरीन से शादी कर लूंगा। ज़ैनब, तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ। तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है? नहीं तो पता नहीं कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरी तरफ देखो। अपनी अम्मी के लिए परेशान हो? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। कितनी गलत बात है जिम। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मैं नहीं रोक पा रही। दर्द में रोती रहती हैं वो सारी रात। संभालो खुद को, हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। अगर अभी से इस तरह तुम हिम्मत हार जाओगी तो आगे ये सब कैसे संभालोगी? मुझे देखो, तुम्हें इस सब के लिए खुद को बहुत मजबूत रखना होगा। इस तरह मायूस रहने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ज़ैनब, मेरी बात सुनो। अगर बात पैसों की है तो मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। नसरीन ने कहा है कि वो बंदोबस्त कर देगी। अगर वो करना चाहती है तो उसे जरूर करने दो, मगर पहले तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। समझ रही हो ना? देखो ज़ैनब, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे दिन हो या रात हो। मैं अपने सारे जरूरी काम छोड़कर आ जाऊंगा जब तुम फोन करोगी। ठीक है। सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं तुमसे। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अच्छी लगती हो। अब मुझे जाना होगा। यहां मत बैठो, अंदर चली जाओ, ठंड बहुत है। ठीक है? हाँ, जा रही हूं। बिल्कुल परेशान मत हो। चलो जाओ अंदर, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।
अगर आप चाहे तो मैं रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं सब देख लूंगी। सबा, मैं जा रहा हूं, क्या तुम चलोगी? ठीक है, आती हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो तुम दोनों साथ जा रहे हो? हाँ, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, वाकई में? अमीन है आपा। क्या कर रही हो तुम ये? वो बहुत अच्छा लड़का है, बस एक बुरी बात है कि वो नसरीन का रिश्तेदार है। जिसने जुनैद से शादी करनी होगी वो खुद सोचेगी। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या होगा इस बेचारी लड़की का, अपने ही घर में नौकर है। चलो आओ सबा। गुड नाइट। तो इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बाज औकात सोचती हूँ कि जब उसे चाकू मारा तो वो मर ही जाती तो अच्छा था, और ऊपर से बेचारी मेरी बेटी सबा उस घर की मेड बन के रह गई है। मैं तो ये समझ नहीं पा रही सबा वहां रुकने पर जिद क्यों है? वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है जानान। नसरीन और उसकी माँ जरूर पूरी कोशिश करेंगी उसे अजियत देने की, जानती हूँ मैं। सबा इतनी कमजोर लड़की नहीं है, वो उन लोगों का मुकाबला करना बहुत अच्छी तरह जानती है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, करीम भाई और नसरीन के बारे में सबा को कैसे पता चला? मालूम नहीं, पूछा नहीं उससे। हम दोनों के बीच में वैसे ही इतने मसाइल चल रहे थे कि उसे ये पूछना अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बावजूद उसने आकर तुम्हें बताया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सिनान के बाद ये ज्यादा इसके कुछ करीब नहीं हो गई? लगता है अब ये जुनैद को काबू करने की कोशिश करेगी। बेवकूफ समझती है ये हमारे रिश्तेदार है। तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ, अंदर चले, बहुत ठंड हो रही है। अरे सादिया, रुक भी जाओ, तुम्हें देखकर चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुम सही कह रही हो, लेकिन आखिर में और कर भी क्या सकती हूँ जानान। बाज औकात सोचती हूँ कि जब उसे चाकू मारा तो वो मर ही जाती तो अच्छा था, और ऊपर से बेचारी मेरी बेटी सबा उस घर की मेड बन के रह गई है। मैं तो ये समझ नहीं पा रही सबा वहां रुकने पर जिद क्यों है? वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है जानान। नसरीन और उसकी माँ जरूर पूरी कोशिश करेंगी उसे अजियत देने की, जानती हूँ मैं। सबा इतनी कमजोर लड़की नहीं है, वो उन लोगों का मुकाबला करना बहुत अच्छी तरह जानती है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, करीम भाई और नसरीन के बारे में सबा को कैसे पता चला? मालूम नहीं, पूछा नहीं उससे। हम दोनों के बीच में वैसे ही इतने मसाइल चल रहे थे कि उसे ये पूछना अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बावजूद उसने आकर तुम्हें बताया। सबा जान, तुम्हारे दिल में बहुत नफरत है मेरे लिए, जानती हूँ, पर मैं किन हालात से गुजरी हूं तुम ये नहीं जानती। आपने मुझे छोड़ दिया था अपने शौहर को खुश रखने के लिए, और इस शादी को बचाने के लिए आपने इनको बेटा दे दिया था, और आपके पास इसकी कोई वजाहत भी नहीं होगी। सही कहा। गलती हो गई मुझसे, जानती हूं। गलती पर मैं ही हूं, जानती हूं। खुद का दिफा नहीं करूंगी। काश कि मैंने वो सब ना किया होता, चाहे के सामने कोई भी वजह होती।
जानती हूँ मैं इस काबिल नहीं थी। आपने मुझे अपने शौहर की खातिर छोड़ा और आपका शौहर आपको छोड़कर एक नौकरानी के पास चला गया। आपका शौहर नसरीन को पसंद करता है क्योंकि मुझे मेरे किए की सजा देना चाहती है वो। मुझे नहीं मालूम कि नसरीन और करीम के बारे में उसे कैसे पता चला, मगर वो मुझे तकलीफ में देखना जरूर चाहती थी। सबा के साथ तो मैं कुछ ना कुछ करके अपने मसाइल का हल निकाल ही लूंगी, मगर करीम और नसरीन को मैं हरगिज़ भी खुश नहीं रहने दे सकती, हरगिज़ नहीं। नसरीन के बारे में मालूमात हासिल करनी ही पड़ेंगी। मैं उसके माजी में हुई हर चीज के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। तुम्हें याद है नसरीन से कोई शादी करना चाहता था? चलो वहां से शुरू करते हैं। सही कहा तुमने। क्या हुआ? अपना बैग कहाँ रख दिया मैंने? सादिया, रात के इस पहर तो उस आदमी से बात करने नहीं जा रही हो ना? अरे मुझे बेवकूफ समझा है क्या जानान? उससे नहीं मिलने जा रही, सबा से मिलने जा रही हूँ। अब तो वो उस घर में अकेली भी है, बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। अगर ऐसा है तो चलो साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं चलकर कुछ खा लें। मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहां हमारे मोहल्ले का कोई बंदा नहीं जाता। यकीन करो, वहां पर मक्खन में बने हुए चने और सफेद चावल इतने मजे के होते हैं कि क्या बताऊं। तो क्या ख्याल है, चलें? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो चलते हैं, लेकिन फिर भी। अरे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें नहीं देखेगा, सुकून से खाना खा लेंगे। और अगर किसी ने देख भी लिया तो डरने की क्या बात है। खाना खाने के बाद एक अच्छी सी चाय पियेंगे और आ जाएंगे। चलें क्या? असल में चाय में इतने शौक से नहीं पीती। अरे बात सुनो, वो चाय बहुत डिफरेंट किस्म की है, तुम पियोगी तो मजा आएगा। हाँ ठीक है, तो चलो फिर। आ गया। हाँ, ध्यान से। वो कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ तो ठीक है, देखो कितना शानदार है। तूबा, तूबा, क्या तुम अपनी अम्मी के बारे में सोच रही हो? तुम जानते तो हो जिम कि मैं इस वक्त किस उलझन में हूं। मालूम है, जानता हूं। और ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से हुआ है, मेरी बहन की वजह से। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नसरीन के भाई होने की वजह से मैंने ये बात तुमसे नहीं की। तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए तुमसे बात की। कुछ नहीं कर सकता मैं। तुम सुबह से इस चाय की तारीफ कर रहे थे, अब चाय आ गई है तो पी क्यों नहीं रहे? चलो पियो। हाँ, वाकई में ये चाय बहुत ही मशहूर है। हाँ? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब तुम इसका एक सिप लोगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसकी तारीफ कर रहा हूं। खुशी से उछल पड़ोगी। और देखना, इसके पीने के बाद तुम खुद मुझे फोन करके ये कहोगी, जिम खुदा के लिए मुझे दोबारा वो मजेदार चाय पीने के लिए ले जाओ वहाँ पर। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लेना। वाकई? बिल्कुल। अब ये पी के देखो। अच्छा तो फिर जल्दी पीते हैं। जबरदस्त खुशबू है, मेरी पसंदीदा चाय। पता है मैं सुबह से क्या चाह रहा था कि तुम किसी तरह एक बार मुस्कुरा दो बस। शुक्र है कि तुमने मुस्कुरा दिया। हाँ, चलो उठाओ, चलो चलो पियो। वाकई बहुत अच्छी चाय है। कहा था ना मैंने। दोबारा लाओगे ना ये चाय पिलाने के लिए? बताओ मुझे। तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारा मसला अच्छे से जानती हूँ। क्या है मेरा मसला, बताइए। तुम्हारा मसला है जुनेद। समझी, जब से वो सबा की परवाह करने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जुनेद की कोई फिक्र नहीं है। मेरा मसला सिर्फ सबा है। जहाँ मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल चाहता है जान ले लूं उसकी। मुझे भी कोई परवाह नहीं। जुनेद वाला मामला अब खत्म हो गया है, समझ गई?
तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं, बस अंदर बैठकर मेरा दम घुट रहा है। करीम घर आएंगे तो मैं उनके साथ बाहर जाना चाहूंगी खाने पे। वो भी इस हालत में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले ही वो सुल्ताना साहबा घर में आग लगाकर बैठी हुई है। अल्लाह अल्लाह, अब तुम फोन करके इस आग को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी माँ हूं इसलिए तुम्हारा मसला अच्छे से जानती हूँ। क्या है मेरा मसला बताइए। तुम्हारा मसला है जुनैद। समझी, जब से वो सबा की परवाह करने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जुनैद की कोई फिक्र नहीं है। मेरा मसला सिर्फ सबा है। जहाँ मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल चाहता है जान ले लूं उसकी। मुझे भी कोई परवाह नहीं, जुनैद वाला मामला अब खत्म हो गया है। समझ गई? समझ गई, ठीक है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं क्यों, मैं पहली बार किसी लड़की को इस तरह खाते हुए देख रहा हूं। क्या हुआ? अम्मी भी ये बहुत अच्छा बनाती थी। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था। अरे नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हारा दुख अभी ताज़ा है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल अभी हाल ही में ही हुआ है। कभी कभी जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। ठीक कह रहा हूं ना? जब से होश संभाला है मैंने यही समझा है कि मुझे मजबूत होना पड़ेगा। अम्मी के साथ जो कुछ हुआ मैं उससे मजबूत हो गई। सबा, क्या तुम अकेली रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मैंने अपने बाबा को भी नहीं देखा। ठीक है, तो क्या मीठा खाओगी? नहीं, और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं। ठीक है। यहाँ तक कि अब तो चाय भी नहीं पी सकूंगी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चाय फिर कभी पी लेंगे। तो चलें फिर? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? बिल दूंगी मैं। हरगिज नहीं, वापस रखो अपने पैसे, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूं। चलो उठो, चलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। एक बात तो बताओ मुझे कि तुम उस लड़की के साथ कब से अफेयर में हो? सादिया, मुझे जवाब चाहिए। बात सुनो, मेरी जिंदगी में वो होती या कोई नहीं होता, मैं उसके बावजूद भी तुमसे अलग होने का बहुत पहले ही फैसला कर चुका था। समझ आ गई तुम्हें? तुम किस किस्म के आदमी हो आखिर? जिस बीवी से तुम तलाक का सोच रहे थे उसी के साथ इस कमरे में कैसे रहते रहे? तुम उससे मोहब्बत के दावे करते रहे और कैसे ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, सुना तुमने? लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ भी नहीं बदला सादिया। अब मैंने फैसला किया कि सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ रहते हुए बर्बाद नहीं करूंगा। समझ गई? तुम इतने बुरे इंसान कब से बनकर करीम? मैं उसे इस तरह अपने ऊपर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। कितना सन्नाटा है घर में। कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। अब खुदा ही हमारी मदद कर सकता है।
करीम साहब, नसरीन सो तो नहीं रही? बिल्कुल नहीं, जाग रही है। अंदर आइए ना, आइए, आ जाए। शुक्रिया बहुत। कोई बात नहीं, आराम से बैठी रहूं। खुशामदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया। आपने कुछ खाया है करीम साहब? खाया तो नहीं, लेकिन शुक्रिया आपका। फातिमा साहिबा, क्या मैं नसरीन से अकेले में बात कर सकता हूं? जी ठीक है। नसरीन, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका क्योंकि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था। आप ऑफिस गए हुए थे? बिल्कुल नहीं। देखना नसरीन, तुम एक दिन सब कुछ भूल जाओगी, हर वो बात जो इस घर में हुई, और तुम्हें बाकी जिंदगी खुश रखने का वादा करता हूं।